एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे दौर का सीज फायर लागू है, दूसरी तरफ बातचीत भी हो रही है। इस सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सिचुएशन रूम में पहुंच गए। ईरान के साथ प्रस्तावित समझौते को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सिचुएशन रूम की अहम बैठक में फैसला नहीं हो पाया। 2 घंटे तक चली बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने समझौते को मंजूरी नहीं दी। बैठक के बाद जारी बयान में व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा कि किसी भी समझौते को अमेरिकी राष्ट्रपति की शर्तों को पूरा करना होगा। इस बैठक के बाद जारी बयान में व्हाइट हाउस के एक अधिकारी की तरफ से यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप केवल वही समझौता करेंगे जो अमेरिका के लिए अच्छा हो और उनकी रेड लाइन को पूरा करता हो। ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं हो सकता। अधिकारी ने बताया कि सिचुएशन रूम की बैठक लगभग 2 घंटे तक चली। ट्रंप ने जब स्थानीय समय अनुसार शुक्रवार सुबह 11 बजे इस बैठक के बारे में पहली बार जानकारी दी तो बताया था कि इसका मकसद ईरान के साथ डील पर अंतिम फैसला लेना है। ट्रंप ने कई ऐसी शर्तें भी रखी जिनके बारे में उन्हें उम्मीद थी कि युद्ध समाप्त करने के लिए संभावित समझौते में ईरान मानने को तैयार होगा। ईरान को मानना होगा कि वो कभी भी परमाणु हथियार या फिर बम नहीं बनाएगा। होर्मुज जल डमरू मध्य को तुरंत बिना किसी रोक टोक के दोनों तरफ से जहाजों की आवाजाही के लिए खोल देना चाहिए। ईरान बची हुई समुद्री सुरंगों का पता लगा करके उन्हें खत्म करेगा। वही बार बार कह रहा है कि ईरान किसी बाहरी दबाव में कोई कदम नहीं उठाएगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकई ने सरकारी टीवी से कहा कि तेहरान ने 47 साल पहले ही जरूरी है वाली भाषा को अलविदा कह दिया था। हम अपने फैसले ईरान के हितों और अधिकारों के आधार पर ही खुद लेते हैं। बाकई ने उन दावे को भी सीधे तौर पर खारिज कर दिया कि अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु मुद्दे पर कोई बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि परमाणु मुद्दे के बारे में हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही। ये बात ट्रंप के बार बार किए गए दावों से ठीक उलट है। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ने तेहरान को साफ बता दिया कि वो अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को जारी नहीं रख सकता। इधर अमेरिका और ईरान में जारी तनाव के बीच वॉशिंगटन ने तेहरान को बड़ा आर्थिक झटका देने का दावा भी कर दिया है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट का कहना है कि अमेरिका ने ईरान से जुड़े लगभग $1 अरब के क्रिप्टो करेंसी फंड जब्त कर लिए। ये कार्रवाई अमेरिका के ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी अभियान के तहत की गई है, जिसका मकसद ईरान के वित्तीय ताकत को कमजोर कर देना है। कार्यक्रम में बातचीत के दौरान बेसेंट ने यह भी कह दिया कि हमने ईरान के करीब $1 अरब के क्रिप्टो फंड को जब्त कर लिया। हमने सीधे उनके डिजिटल वॉलेट्स पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने दावा किया कि हाल के हफ्तों में चली सैन्य कार्रवाई और आर्थिक प्रतिबंधों ने ईरान को गंभीर वित्तीय संकट में पहुंचा दिया। बेसेंट के मुताबिक पिछले 5 से 6 हफ्तों में हुए सैन्य अभियान और आर्थिक दबाव ने ईरान की कमर तोड़ कर रख दी है। उन्होंने ये भी कह दिया कि देश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि कई सुरक्षा कर्मियों को समय पर सैलरी तक नहीं मिल रही। साथ ही महंगाई तेजी से बढ़ रही है और सरकार को लोगों के लिए फूड वाउचर जैसी योजनाएं भी चलानी पड़ रही है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव के अनुसार मार्च 2025 में शुरू किए गए ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी के तहत ईरान के बैंक खातों, विदेशी संपत्तियों और वित्तीय नेटवर्क को निशाना बनाया गया। उन्होंने आगे ये कहा कि अमेरिका अपने यूरोपीय सहयोगियों के साथ मिलकर ईरान से जुड़े आलीशान घरों, विला और अन्य संपत्तियों को भी जब्त करने की कार्रवाई में जुटा है। बेसेंट ने आरोप लगाया कि ईरानी नेतृत्व हर महीने 40 से 50 करोड़ डॉलर तक की रकम विभिन्न माध्यमों से हासिल कर रहा था, लेकिन अमेरिकी कार्रवाई के बाद इनकम सोर्स पर बड़ा असर पड़ा है। उन्होंने दावा किया कि पैसा ईरानी जनता का था, जिसे सत्ता के शीर्ष लोग अपने हितों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। तो ईरान के साथ जारी बातचीत पर भी बेसेंट ने टिप्पणी की। उनका ये कहना है कि हालिया सैन्य कार्रवाइयों के बाद अमेरिका अब ईरान की नई नेतृत्व ढांचे से बातचीत कर रहा है। उनके मुताबिक शीर्ष स्तर के कई नेता हट चुके हैं और अब तीसरे स्तर के नेतृत्व के साथ वार्ता चल रही है। बेसेंट ने कहा है कि ईरान की सत्ता 2 प्रमुख धड़ों में बटी हुई है। एक तरफ धार्मिक नेतृत्व, जबकि दूसरी ओर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC का प्रभाव है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के लिए दोनों पक्षों को साथ लाना बेहद जरूरी है।